अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कुर्बानी के शरई मसाइल के हवाले से हमारा किस्तवार सिलसिला चल रहा है और आज कुर्बानी के शरई मसाइल का पार्ट नंबर 3 है। और पहले की तरह आज भी हम 10 सवालात और उनके जवाबात इस सिलसिले में शामिल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सलाब ज़दगान पर कुर्बानी वाजिब होगी जबकि उनके पास उस वक्त सवाए ज़मीन के कुछ नहीं और ना वो कर्ज़ ले सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो लोग ऐसे मफलूकुल हाल हो गए हों कि उनके पास रुपए पैसे ना हों, सिर्फ़ पानी में डूबी हुई ज़मीनें हों और कुछ भी ना हो, तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जो मालिक निसाब ना हो बल्कि वो शरई फ़कीर हो और वो कुर्बानी की नीयत से बकरा ख़रीद ले, बकरी ख़रीद ले, लेकिन कुर्बानी के दिन आने से पहले वो इतना सख्त बीमार हो जाए कि माहिर डॉक्टर ये कह दे कि कुर्बानी के दिन आने से पहले ये मर जाएगा, तो अब उस शरई फ़कीर के लिए क्या हुक्म होगा? तो याद रखें कि अगर माहिर डॉक्टर उसे ये कहता है कि ये बकरा कुर्बानी से पहले मर जाएगा और उस शरई फ़कीर को भी इस बात का ज़न गालिब हो जाता है कि वाकई ये बकरा कुर्बानी आने से पहले मर जाएगा, तो अब हुक्म ये है कि वो उसको ज़बह करके फ़ुकरा और मसाकीन को उसका गोश्त सदका कर दे और ख़ुद उसमें से ना खाए और ना ही उसमें जो साहिब निसाब लोग हैं उनको दे, ना ही अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को खिलाए, और इसके बदले इस पर कोई दूसरी कुर्बानी भी वाजिब नहीं होगी। तीसरा सवाल ये है कि क्या टीवी, डिश एंटीना, एलसीडी, टेप रिकॉर्डर और यूएसबी वगैरह हाजत असलिया में दाखिल होते हैं? तो जवाब यह है कि ये सारी चीज़ें अगर सिर्फ़ तफरीह की गर्ज से इस्तेमाल हो, जैसे फ़िल्मों, ड्रामों, गानों बाजों के लिए, तो ये हाजत असलिया में दाखिल नहीं होंगे और फिर इन्हें निसाब के अंदर इनकी मालियत को जमा किया जाएगा। और अगर दीनी मालूमात की हसूल के लिए इस्तेमाल हो, जैसे मदनी चैनल के लिए है या उलमा कराम के बयानात सुनने के लिए है, तो अब ये हाजत असलिया में शामिल होंगी ये सारी चीज़ें और इनको निसाब के अंदर जमा, इनकी कीमत को जमा नहीं किया जाएगा। चौथा सवाल यह है कि क्या वालिद अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से कुर्बानी कर सकता है? तो जवाब यह है कि नाबालिग बच्चों की तरफ से कुर्बानी करना वालिद पर वाजिब नहीं है, लेकिन नाबालिग बच्चों की तरफ से अपने माल में से कुर्बानी करना ये साहिब इस्तिताअत वालिद के लिए मुस्तहब अमल है, सवाब वाला अमल है। लिहाजा अगर ये अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से कुर्बानी करेगा अपने माल में से तो उसको सवाब मिलेगा। पांचवा सवाल यह है कि क्या अपने बालिग बच्चों और बीवी की तरफ से कुर्बानी करना दुरुस्त है? तो जवाब यह है कि अगर कोई अपने बालिग बच्चों और बीवी की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो उनकी इजाज़त से कर सकता है और उनकी इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकता। अब इजाज़त दो तरह से होती है, एक होती है सराहतन इजाज़त, यानी वाज़े तौर पर बालिग बच्चों या बीवी में से किसी ने कह दिया हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दें, और दूसरी इजाज़त होती है दलालतन इजाज़त, मसलन बीवी या उन बच्चों की तरफ से कुर्बानी करता है कि जिनका खाना पीना इसके पास होता है, तो ये वाज़े इजाज़त के बग़ैर भी, इनकी वाज़े इजाज़त ना भी हो तो कुर्बानी हो जाएगी क्योंकि दलालतन इजाज़त पाई गई। मसला नंबर 6, क्या हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? तो जी हाँ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसाइल ज़ाहिरी के बाद सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर है कि हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का ये मामूल था कि हर साल एक दुम्बे की कुर्बानी अपनी तरफ से करते और एक दुम्बे की कुर्बानी हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से करते। सातवां सवाल ये है कि कुर्बानी करने वाले बाज़ लोग ये कह देते हैं कि आज हमारा रोज़ा है
हम कुर्बानी के गोश्त से इफ्तार करेंगे। तो शरीयत में क्या कुर्बानी वाले दिन रोज़ा होता है? तो याद रखें कि कुर्बानी वाले दिन और उसके बाद मज़ीद 3 दिन का रोज़ा रखना ये हराम है। यानी 10, 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा के रोज़े हराम हैं। अलबत्ता पहली से 9वीं ज़िलहिज्जा तक के रोज़े बहुत अफजल हैं, उस पर कुर्बानी वाजिब हो या ना हो। और सब रोज़ों में बेहतर रोज़ा वो अरफा के दिन का रोज़ा है, यानी 9 ज़िलहिज्जा के दिन वाला रोज़ा ये सबसे बेहतर है। हाँ, कुर्बानी करने वाले के लिए मुस्तहब है कि ईद के दिन कुर्बानी से पहले कुछ ना खाए, कुर्बानी का गोश्त पहले खाए, मगर ये रोज़ा नहीं है और ना ही इसमें रोज़े की नियत करना जायज़ है। अब आते हैं कि लोगों का इस तरह कहना कैसा है। तो लोगों का इस तरह कहना कि आज हमारा रोज़ा है, इससे मुराद भी यही होता है कि वो कुर्बानी से पहले कुछ नहीं खाएंगे और कुर्बानी होने के बाद सबसे पहले अपनी कुर्बानी के गोश्त में से खाएंगे, मगर इसको रोज़ा नहीं कहना चाहिए। और अगर वो इसमें वो शरई फ़िक़ही रोज़े की नियत करते हैं तो फिर गुनाहगार भी होंगे। 8वां सवाल ये है कि अगर कोई कुर्बानी कर रहा हो तो ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने के बाद क्या उसके लिए बाल और नाखून वगैरह काटना मना हो जाता है? तो इसका जवाब यह है कि अगर कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो, चाहे वो शरई फ़कीर हो या मालिक निसाब हो, उसके लिए बाल और नाखून वगैरह काटना मना नहीं है। अलबत्ता उसके लिए अफजल और मुस्तहब है, बाइस सवाब है कि ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद बाल, मुर्दा खाल और नाखून न काटे और न कटवाए, ताकि हाजियों से मुशाबहत हो जाए कि वो इहराम की हालत में हिजामत नहीं करवा सकते, ताकि कुर्बानी हर बाल और हर नाखून का फ़िदिया बन जाए। 9वां सवाल ये कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि जिसमें शरई फ़कीर जो कुर्बानी की इस्तिताअत न रखता हो उसको कुर्बानी का सवाब मिल जाए? तो इसका जवाब है कि अगर कोई शरई फ़कीर कुर्बानी की इस्तिताअत न रखता हो और वो ज़िलहिज्जा के से पहले 10 दिनों में, ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों में बाल और नाखून वगैरह ना तशवाए और नमाज ईद अदा करने के बाद बाल और नाखून वगैरह तशवा ले, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ये सुनने निसाई शरीफ की हदीस से साबित है। और 10वां सवाल ये है कि अगर किसी शख्स ने 31 दिन से किसी वजह से नाखून और बाल वगैरह ना काटे हों और ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए, तो क्या वो बाल और नाखून वगैरह ना काटने वाले फ़ेल मुस्तहब पर अमल कर सकता है? तो इसका जवाब यह है कि अगर किसी शख्स ने 31 दिन से किसी वजह से नाखून और बाल वगैरह ना काटे और ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए, तो अगरचे कुर्बानी का इरादा रखता हो, वो बाल और नाखून वगैरह ना काटने वाले फ़ेल मुस्तहब पर अमल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इस फ़ेल मुस्तहब पर अमल करेगा तो बाल और नाखून वगैरह ना कटवाए हुए 41वां दिन हो जाएगा। और मसला ये है कि 40 दिन से ज़ायद बाल और नाखून वगैरह ना कटवाना, ना काटना ये गुनाह है, तो फ़ेल मुस्तहब के लिए गुनाह वाला अमल नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए, फ़िक़ही मसाइल की समझ अता फ़रमाए, इन मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त अहबाब को भी सब्सक्राइब करवाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।